हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल इश्क की डायरी पर। तो चलिए शुरू करते हैं अनस्पोकन लव का पार्ट 2। कॉलेज का 3rd दिन था, पर आरोही के लिए ये पहले 2 दिन से ज़्यादा भारी लग रहा था। रात को वो अननोन मैसेज अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। स्टे विद इन लिमिट्स। वो जानती थी किसने भेजा है और शायद ये भी जानती थी कि अब पीछे जाना मुश्किल है। सुबह वो कैंपस में एंटर करती है। इस बार उसकी वो वही कॉन्फिडेंट है, पर आंखों में थोड़ा सा चैलेंज है। महक उसे दूर से देखकर बोली, तू आज कुछ ज़्यादा ही शांत लग रही है। आरोही ने बिना रुके कहा, शांत नहीं हूँ, बस क्लियर हूँ। महक ने रुककर उसका हाथ पकड़ लिया। आरोही, तू जो सोच रही है ना, वो इजी नहीं है। आरोही ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। मैंने कब कहा इजी चाहिए? और दोनों क्लास की तरफ बढ़ गए। क्लासरूम में आज हवा अलग थी। स्टूडेंट्स नॉर्मली बात कर रहे थे, पर अनन्या के लिए हर आवाज़ थोड़ी शार्प लग रही थी। वो क्लास में आई, पर आज बिना किसी इंट्रोडक्शन के लेक्चर शुरू कर दिया। वर्ड्स वही थे, पर आवाज़ में डिस्टेंस था। आरोही सुन रही थी, पर सिर्फ वर्ड्स नहीं, उनके बीच की खामोशी भी। बीच लेक्चर में अनन्या का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने 1 सेकंड देखा और थोड़ा स्टिफ हो गई। फिर बोलती रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर आरोही ने नोटिस कर लिया। लेक्चर के बाद आरोही बाहर निकल रही थी। जब उसने देखा, कॉरिडोर के एंड पर अनन्या खड़ी है और उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी है जिसने अपना एक हाथ अनन्या के शोल्डर पर रखा हुआ है, थोड़ा ज़्यादा ही क्लोज। वो हंसी और कुछ कहा जो आरोही सुन नहीं पाई, पर जो उसने देखा वो काफ़ी था। अनन्या ने हाथ हटाया नहीं, बस खड़ी रही। आरोही एक कदम रुक गई। उसका दिल बोला, तो ये है लिमिट्स का मतलब। महक ने पीछे से आवाज़ दी, क्या हुआ? आरोही ने नज़र नहीं हटाई। नथिंग। पर उसके चेहरे से सब कुछ साफ था। उसी वक्त स्टाफ रूम में अनन्या कुर्सी पर बैठी थी और सामने थी कविता, उसका पास्ट। तुम अभी भी वैसी ही हो, कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा खुद से लड़ती हुई। अनन्या ने सीधी आवाज़ में कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? कविता थोड़ा पास आई, क्योंकि मुझे लगा तुम फिर किसी को दूर कर रही हो। अनन्या का फेस हार्ड हो गया। प्लीज डोंट। कविता ने बस इतना कहा, केयरफुल रहना अनन्या, इस बार कोई और हर्ट हो सकता है। कैंपस लॉन में आरोही बेंच पर बैठी थी। पीहू उसके पास आकर बैठ गई। दी, आप रो रहे हो? उसने धीरे से पूछा। आरोही ने आंखों से आंसू नहीं गिरने दिए। नहीं, बस गुस्सा आ रहा है। पीहू ने बिना पूछे कहा, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। आरोही ने पहली बार उसकी तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता? पीहू ने हल्की सी स्माइल दी, क्योंकि मैं देखना कम और महसूस ज़्यादा करती हूँ। आरोही चुप हो गई। शाम को अनन्या अपनी कार की तरफ जा रही थी जब उसने पीछे से आवाज़ सुनी, मैम। वो रुकी। आरोही सामने थी, बिल्कुल सामने। जो भी था ना कॉरिडोर में। आरोही ने सीधा कहा, आप बता सकती थी? अनन्या ने आंखों में देखा और फिर नीचे। तुम्हें गलत लगा। गलत क्या? आरोही की आवाज़ थोड़ी कांप गई। कि आप भी किसी और के साथ हो सकती हो। अनन्या ने पहली बार अफसोस से अपना फेस थोड़ा नीचे किया। तुम्हें मेरी जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं बनना चाहिए, उसने धीरे से कहा। ये तुम्हारे लिए भी सेफ नहीं है। आरोही के कदम पास आए। पर अगर मुझे डर ही नहीं लग रहा तो? अनन्या ने तुरंत पीछे हटकर कहा, बस यहीं रुक जाओ। वो कार में बैठ गई और चली गई। आरोही वहीं खड़ी रही।
रात को अनन्या अपने फ्लैट में थी, लाइट्स ऑफ, फोन हाथ में। एक अनसेंट मैसेज लिखा हुआ था, आई एम ट्राइंग बट इट्स डिफ़िकल्ट। उसने डिलीट कर दिया। उधर हॉस्टल रूम में आरोही ने फ़ोन उठाया और एक मैसेज टाइप किया, मैं गलत हो सकती हूँ पर मैं भागूंगी नहीं। सेंड नहीं किया, बस स्क्रीन को देखती रही। सुबह का वक्त था पर आरोही की रात खत्म ही नहीं हुई थी। फोन हाथ में था, स्क्रीन ब्लैंक, जैसे वो खुद कल कार के जाते हुए लाइट्स, अनन्या का बस यही रुक जाओ, सब बार बार रिवाइंड हो रहा था। महक ने बेड के पास बैठकर कहा, तू सोई भी है? आरोही ने बिना देखे बोला, नींद आने के लिए दिल हल्का होना चाहिए। महक कुछ सेकंड्स चुप रही, फिर धीरे से बोली, आरोही, कभी कभी जो हम चाहते हैं वो हमें छोड़ना पड़ता है। आरोही ने पहली बार उसकी तरफ देखा। आंखों में नमी थी पर आवाज़ में गुस्सा। मैं छोड़ना नहीं जानती महक, मैं या तो पूरा जीती हूँ या फिर बिल्कुल नहीं। और वो उठकर कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज आज उसे अपना सा नहीं लग रहा था। वही कॉरिडोर्स पर हर कोना थोड़ा ठंडा। क्लास में अनन्या आई पर आज उसके चेहरे पर सिर्फ डिसिप्लिन नहीं था, थकान भी थी। लेक्चर चल रहा था पर अनन्या के वर्ड्स खुद उसे भी भाग रही थी। उसकी नज़र अनजाने में आरोही पर चली जाती, फिर तुरंत हट जाती, जैसे खुद को डांट रही हो। आरोही आज नज़र मिला ही नहीं रही थी और ये बात अनन्या को ज़्यादा चुभी। लेक्चर के बाद अनन्या सीधा स्टाफ रूम नहीं गई, वो कैंपस के पीछे वाली छोटी सी गार्डन में आकर रुकी। कुछ देर बाद नैना आ गई। तो ठीक नहीं है? नैना ने बिना घूमे कहा। नैना ने गहरी सांस ली। मैं पहले भी ठीक नहीं थी। नैना चुप रही। अनन्या बोलती गई, कविता सिर्फ पास्ट नहीं है नैना, वो मेरी सबसे बड़ी गलती है। नैना ने धीरे से पूछा, क्या हुआ था? अनन्या ने आंखें बंद कर ली। उसने मुझसे चूज करवाया था, करियर या प्यार। उसकी आवाज़ भारी हो गई। मैंने करियर चूज किया और फिर उस दिन के बाद मैंने खुद से भी प्यार करना छोड़ दिया। नैना ने उसे का हाथ पकड़ लिया। हर बार वही कहानी रिपीट ज़रूरी नहीं होती। अनन्या ने आंखें खोली, पर हर बार डर वही होता है। उसी वक्त लाइब्रेरी के कोने में आरोही अकेली बैठी थी। बुक्स खुली थी और आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा था। यू धीरे धीरे पास आई। दी, आप स्ट्रोंग होना। आरोही ने हल्की हंसी के साथ कहा, स्ट्रोंग होने का मतलब हर बार चुप रहना होता है क्या? पीहू ने सिर हिलाया, नहीं, कभी कभी टूटना भी स्ट्रोंग होना होता है। आरोही की आंखों से पहली बार आंसू गिरा। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई गलती हूँ। आरोही ने कहा, जैसे मुझे महसूस ही नहीं करना चाहिए। पीहू ने कुछ नहीं बोला, बस उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया। शाम को कैंपस ऑलमोस्ट खाली हो चुका था। आरोही कैंटीन के पास खड़ी थी। जब अनन्या सामने से आती दिखी, दोनों ने एक दूसरे को देखा। इस बार भागे नहीं, साइलेंस था, भारी साइलेंस। अनन्या ने पहले बोला, तुम मुझसे नाराज़ हो? आरोही की आवाज़ शांत थी, नाराज़ नहीं, बस थक गई हूँ। अनन्या ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर खुद को रोक लिया। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। आरोही ने आंखों में आंखें डाली, पर हो गया, ये कहकर वो पलट गई। 2 कदम चल कर रुकी और बिना मुड़े बोली, सबसे ज़्यादा दर्द तो तब होता है मैम, जब कोई आपको समझा कर भी चूज नहीं करता। और चली गई। अनन्या वही खड़ी रही। इस बार सिर्फ डर नहीं था, रिग्रेट भी था। रात को उसने कविता का नंबर डिलीट कर दिया, फिर आरोही का नंबर खोला और काफ़ी देर तक देखती रही। मैसेज टाइप किया, डिलीट किया, फिर लिखा, मैं तुमसे भाग नहीं रही हूँ, बस खुद से लड़ रही हूँ। सेंड नहीं किया,
इधर हॉस्टल में आरोही ने डायरी खोली, लिखा, अगर प्यार गलती था तो मैं ये गलती खुशी खुशी करूँगी। डायरी बंद की, लाइट्स ऑफ, पर दिल अभी भी जल रहा था। पास्ट पूरी तरह सामने आ चुका और प्रेजेंट पे उसका बोझ और भारी हो गया है। आरोही टूट चुकी है और अनन्या पहली बार पिघलने वाली है। और इसी के साथ हमारा आज का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।